सभी किसान भाइयों को राम राम साहब। किसान भाइयों, अब खरीफ का सीजन आने वाला है और बरसात भी होने वाली है, तो उससे पहले हमें खेत की तैयारी के साथ साथ हमें बीज की तैयारी भी करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए किसान साथियों, हम अगर कोई भी फसल बो रहे हैं तो उसका टीका लगाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में विभिन्न प्रकार के जो रोग आते हैं वो रोग छोटी अवस्था में आते हैं। इसके लिए आपको बीज उपचार करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए आपको FIR मतलब फंगसनाशी, कीटनाशी और राइजोबियम कल्चर, 3 प्रकार के टीके अपन शुरू प्रारंभिक अवस्था में अगर किसी भी प्रकार का बीज है तो उसके उपचारित करते हैं तो लगभग 30 से 35 दिन तक किसी भी प्रकार की बीमारी अपने खेत में फसल में नहीं आती है। मान लीजिए उड़द है, अगर आप फसल उड़द की बो रहे हैं तो उड़द की फसल अगर आप बो रहे हैं तो उसके लिए आपको सर्वप्रथम जो बीज है प्रति किलो बीज के हिसाब से फंगसनाशी से उपचारित करना है। इसके लिए आप कार्बोक्सिन आता है, एक दवाई आती है पाउडर टाइप, 1 ग्राम लेनी है और आपको थायरम लेना है 2 ग्राम। इनको आप 3 ग्राम जो कार्बोक्सिन, 1 ग्राम और थायरम 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से आपको उपचारित करना है। इसके लिए आपको इस प्रकार की एक मशीन आती है, अपने जो कृषि विभाग में ये मशीन है, इस मशीन का आपको उपयोग करना है। जैसे 1 किलो बीज उपचार कर रहे हैं तो 1 किलो बीज इसमें आपको डालना है। डालने के बाद आपको क्या करना है, इसमें डालते हैं तो 3 ग्राम बीज 1 किलो में नहीं आएगा। इसके लिए क्या करना है, आपको थोड़ा पानी डालना है बीज में, ताकि वो लोग वो जो पाउडर आप जो डाल रहे हैं वो सब बीज के चारों तरफ अच्छी तरह से मिल जाए। ठीक है सर। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ी देर उसको सुखाना है, 10, 15, 20 मिनट तक सुखाना है। उसके बाद आपको कीटनाशी से स्प्रे करना है। कीटनाशी में कौन सा आता है, इमिडाक्लोप्रिड 17.8% आती है। वो जो कीटनाशी आता है 0.3 ग्राम 3 ml प्रति किलो बीज के दर से उपचारित करना है। अगर आप 0.3 ml पर किलो बीज के हिसाब से दे रहे हैं तो 3 ml उसको पानी मिलाना है और मिला करके फिर इसी मशीन में उसको डाल करके डालना है, फिर अच्छी तरह से इसको हिलाना है। काफी टाइम तक अगर इसको हिलाते रहेंगे तो बीज में जो कीटनाशक दवा है वो चारों तरफ मिल जाएगी। अगर वो कीटनाशक अपन जो इमिडाक्लोप्रिड दवाई लेते हैं वो कीटनाशक का अगर हम इसमें बीज उपचार करते हैं तो उसमें क्या है, प्रारंभिक अवस्था में एक तो दीमक है या छोटा मोटा जो कीट है वो अपने उड़द की फसल में जड़ में नहीं लगेगा। दूसरा जो पीलापन आता है वो पीलापन भी मतलब हल्का कम आएगा, आएगा लेकिन वो कम आएगा। बाद में अपन उसमें व्हाइट फ्लाई में कंट्रोल कर सकते हैं कीटनाशक का स्प्रे करके। तीसरा आता है राइजोबियम कल्चर। राइजोबियम कल्चर भी 5 किलोग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करना है। इसके लिए कल्चर को 2 या 3 प्रकार से अलग से करते हैं, लेकिन आपको कल्चर क्या है, जो कल्चर का जो 250 ग्राम का पैकेट आता है उस पैकेट में आपको क्या करना है, आधा 1 लीटर पानी लेना है और उसमें 100 ग्राम गुड़ मिलाना है। पानी को अच्छी तरह से उबालना है। अच्छी तरह से उबालने के बाद क्या करना है, आपको फिर उसमें राइजोबियम कल्चर मिलाना है और फिर उसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद जितना अपने पास बीज है उस हिसाब से उसको अपने इस मशीन में डाल करके उस बीज के ऊपर उस कल्चर राइजोबियम कल्चर को डालना है। डाल करके अच्छी तरह से इसको हिलाना है। 5-10 मिनट तक इसको अच्छी तरह से हिलाना है ताकि सारी जो कल्चर है उस प्रत्येक बीज के ऊपर एक परत बन जाए। इसके बाद क्या करना, आपको इसको सुखाना है। छायादार स्थान पर जहाँ आपका पेड़ हो वहाँ पर मतलब घर पे है तो छायादार स्थान पर उसको सुखा देना है। ये कार्य कब करना है, अगर आज बारिश हो गई और कल बुआई करनी है तो शाम को ही अपने को बीज उपचार कर देना है, ताकि सुबह जल्दी कोई भी ट्रैक्टर वाला आए तो अपन उससे उसकी बुआई करवा सके। ठीक है सर। दूसरा क्या है, एक काम और करना है अपने को, अपने सोइल हेल्थ कार्ड, अपनी मिट्टी की जांच जरूर करवानी है। अपने कार्ड दिखाओ सबको, मिट्टी की जांच, अपने सोइल हेल्थ कार्ड मिट्टी की जांच अवश्य कराइए अपने खेत की। इससे क्या होगा, अगर आप अपने खेत में अभी जो आप मिट्टी की जांच करवाओगे तो उसके आधार पर आप जो खरीफ ऋतु में जो फसल बोगे, जैसे मक्का बो रहे हो या उड़द बो रहे हो या अपना ज्वार बो रहे हो या सोयाबीन बो रहे हो या चावल बो रहे हो या मक्का कोई भी फसल बो रहे हो, तो उस फसल के आधार पर हम उसमें कितना नाइट्रोजन चाहिए, कितना फास्फोरस चाहिए, कितना पोटाश चाहिए, या अपने को जैविक कार्बन जैसे अपने गोबर की खाद कितनी चाहिए या जिंक सल्फेट कितना चाहिए, सूक्ष्म पोषक तत्व कितना चाहिए, उसके आधार पर जांच के आधार पर अपने खेत में आ जाती है। जैसे अपने खून की जांच करवाते हैं तो खून की जांच से पता चल जाता है कि अपने शरीर में क्या बीमारी है। इसी प्रकार अपने मिट्टी की जांच करवाने से भी आपके खेत में क्या बीमारी है और किन पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो इसके बारे में पता चल जाएगा। इसलिए अपन उसके आधार पर अगर अपन खेती करेंगे तो खर्चा कम आएगा। मतलब अगर हम कार्ड के आधार पर खरीफ ऋतु में अगर हम खेती करते हैं तो खर्चा कम आता है, क्योंकि इसमें पोषक तत्वों की पूर्ति भी बराबर हो जाती है और हम आवश्यकता अनुसार देते हैं।
तीसरा क्या है, अपने इस खरीफ ऋतु में क्या करना है, जैसे बरसात होगी उसके बाद अपने को एक परिवार एक पेड़ लगाना है। इसके लिए हम अभी अपना शपथ लेंगे। पहले अपना ये कार्ड दिखाओ, सबके जिनके कार्ड बन गया है वो कार्ड दिखाओ उधर सब। ऐसा कार्ड आप सभी किसान भाई अपने नजदीकी कृषि कार्यालय में जाकर अपने कृषि प्रोफेसर से मिले और इस प्रकार का सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाकर अपनी फसल की भरपूर अच्छी पैदावार लें और कम पैसे में अधिक पैदावार लें। दूसरा किसान साथियों, अब हम प्रत्येक किसान को अपने एक परिवार एक पेड़ अपने खेत के मेड़ पे लगाना है और 3 से 4 साल तक उसकी देखरेख करनी है। क्यों? ठीक है साहब, इसके लिए अपन सभी शपथ लेंगे अभी पेड़ लगाने के लिए। शपथ ले लो सभी। मैं बोलूंगा वो आपको बोलना है ना। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि खरीफ ऋतु बरसात आने के बाद मैं एक परिवार एक पेड़ लगाऊंगा और 3 से 4 वर्ष तक उसकी देखभाल करूंगा। जय हिंद।